लोकेश सर, एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए। हमने बैंकों की बहुत एक्सटेंसिवली बातचीत की है, पीएसयू बैंक्स हुए या फिर निजी बैंक हुआ, अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या हुआ है कि 590 करोड़ रुपए का एक घोटाला, एक फ्रॉड सामने आया है इनकी चंडीगढ़ ब्रांच में। घोटाले की जो रकम है ना सर, ये इनका जो अनुमानित एनुअल रेवेन्यू है, प्रॉफिट है इनफैक्ट, उससे 20% से भी ज़्यादा है। इस सरकार से जुड़े हुए खाते हैं जिसमें कुछ घोटाला सामने आया है, 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। और उसके साथ साथ क्या हुआ है सर, एक हरियाणा राज्य सरकार ने एक तुरंत फैसला लिया है, इस बैंक को यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को तुरंत प्रभाव से जो डी इम्पैनल है वो भी कर दिया गया है। अब इस बैंक ने क्या किया है, इस घोटाले की एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए केपीएमजी को नियुक्त कर लिया गया है। तो इन डेवलपमेंट्स के बीच में ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप किस तरह का मूव देखते हैं आज? तो दोनों बैंक में अच्छा खासा करेक्शन होगा आज। मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तो लोअर सर्किट भी लग सकता है। एयू सब गुड़ के साथ बोलते हैं ना, घुन भी पी जाते हैं गेहूं के साथ, वही हो रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी हो रहा है। क्योंकि वो भी छोटी कंपनी है तो उसके साथ वो भी हो रहा है। बट इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छा खासा करेक्शन आज होते हुए दिख सकता है। ओके, 10% दिख भी रहा है आपको, लोअर सर्किट में खुलेगा और उसके बाद भी हो सकता है 5-7-10% और टूटे खुलने के बाद। मगर ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है सर इस स्टॉक को लेने का। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, मैंने कभी बात नहीं किया इस बारे में, आपको पता होगा। मगर इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, स्टॉक अच्छा है। एक ब्रांच रिलेटेड इशू है ये ग्लो, जैसे येस बैंक में जब हुआ था इशू, वो इशू हुआ था सर उनके पूरे बिजनेस के इम्पैक्ट के ऊपर, पूरे बिजनेस के ऊपर। वो ब्रांच रिलेटेड इशू नहीं था, वो सेंट्रल से इशू था। पर यहाँ पर जो इशू आया वो ब्रांच रिलेटेड इशू है। ये बहुत बड़ा धक्का है, एक क्वार्टर का प्रॉफिट चले जाना मतलब अच्छा खासा बड़ा धक्का है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। और स्टॉक करेक्शन होना चाहिए, 10 से 15-20% का करेक्शन होना चाहिए। उसके बाद एक बार स्टेबल हो जाए जो इसको लेना चाहते हैं उनके लिए। बट क्योंकि ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है फ्यूचर में भी है, तो एक जो लॉन्ग करके बैठे हुए थे क्योंकि स्टॉक चल रहा था, उनके लिए एक बड़ा दिक्कत हो सकता है और वो अपना माल और काटने आ सकते हैं। तो वहां पर भी एक नजर रखनी चाहिए सर। तो और बिल्कुल। भी तो थोड़ा सा गिरा सकता है इसका सिचुएशन, अब जो इसमें मुझे सर लगता है इसको 70 या 68 तक लेके आ सकता है। इसमें करना क्या है सर, नीचे में फॉलिंग नाइफ को कैच करना है या नहीं, फिर इससे दूर रहना है? आज तो कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास है तो अगर ऊपर मिल जाए, किसी वजह से ऊपर आ जाए, आप निकलने की कोशिश कर सकते हो। अदरवाइज आज कुछ नहीं करना है। 2-5 दिन इसका सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ब्रांच रिलेटेड इशू है ये, सेंट्रल इशू नहीं है। तो ये कोप अप कर जाएंगी बैंक। बट जो येस बैंक के साथ हुआ था वो इनके साथ नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा कोई मैंने देख रहा था, बहुत जन येस बैंक के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो येस बैंक के साथ ये कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ब्रांच रिलेटेड कुछ इंप्लॉइज ने ऐसा कुछ किया ब्रांच में बैठ के, और वो सेंट्रल में बैठ के कुछ काम हुआ था। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। बैंक खत्म नहीं हो रहा है। इनके जो प्रमोटर हैं, जो सीईओ साहब है, बहुत बेहतरीन मैनेजर्स हैं, इनको कोप अप करके निकल जाएंगे। बट शॉर्ट टर्म में एक बार पेन मेरे हिसाब से रहना चाहिए। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी यही रणनीति है? सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर इस वजह से करेक्शन आता है तो मैं 1-2 दिन वेट करके वापस इसमें लेने की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर करेक्शन आता है तो। क्योंकि बहुत जबरदस्त बैंक है, जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है, क्वार्टरली अपडेट बहुत अच्छा आ रहा है। अब देखो, ज्यादा इसलिए करेक्शन भी नहीं है, 3-4% का करेक्शन है। 1-2 दिन अगर करेक्शन हो जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी होगी इसको एड ऑन करने का। हम बुलिश हैं एयू ठीक। स्मॉल फाइनेंस। ठीक है, गिरावट में 1-2 दिन में इसमें अपॉर्चुनिटी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़ी गिरावट के बाद कोशिश ना करें, आपके हाथ जल सकते हैं, ऐसा हमें लोकेश सर बता रहे हैं। जैसे लोकेश जी भी कह रहे थे कि 10% सर्किट पे खुला था और हो सकता है आगे मूव और एक्सटेंड होता है। वो देखिए, अब देखिए 15% का सर्किट लग गया, 70 रुपये 98 पैसे का लेवल है जहाँ पर फिलहाल ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसी का जो भाई कह लीजिए, अब इसकी खबर साथ में हरियाणा गवर्नमेंट वाली जुड़ गई है, तो 6.5% नीचे आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 960 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। एक नीजक रिएक्शन है, डी पैनल जो किया गया है दोनों बैंकों को, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो फ्रॉड भी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दिखा दीजिए, 6.5% के आसपास की गिरावट है इसमें, और ये स्टॉक का 960 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।